अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें दो चीज़ें हैं। अब इन मुज़ाकरात को चल के पहले एक पॉजिटिव वे की तरफ बढ़ते हुए हम ये समझ लेते हैं कि ये मुज़ाकरात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ते हैं, या मैं कह दूँ बहुत ही आगे चली जाऊँ तो जी कामयाब हो गए। तो जो हमारे खित्ते का पावर बैलेंस है वो किस तरह से तब्दील होगा? क्या आपको लगता है कि ईरान की क़ुव्वत में इजाफा हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं इस खित्ते के अंदर वो ख़त्म हो जाएंगी? क्या आपको ये लगता है कि इजराइल को एक बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा? मुज़ाकरात की कामयाबी पावर बैलेंस को किस तरह से इफेक्ट करेगी? बहुत बड़ा धचका तो ईरान एक तरफ ऑलरेडी साइड लाइन पर इसलिए क्योंकि उसकी प्रॉक्सीज थी। आपने देखा गजा में हमास, आपने देखा लिबिया में, यमन में, तो जो स्ट्रॉन्ग एलाइज थे ईरान के वो तो ऑलरेडी जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग अब नहीं रहे हैं। तो ईरान खुद अपने ही पांव पे इस वक्त खड़ा है। और पावर बैलेंस की जब आप बात करें जनाब, तो अमेरिका के अपने मकासद हैं। उसका सबसे पहले तो यही है कि यूरेनियम की अफजदगी कम की जाए, मिसाइल सिस्टम उसके आगे ना बढ़ें, उसके तो यही है। और ईरान का यही जनाब कि उसके ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो कम की जाएं, क्योंकि ईरान में महंगाई बढ़ने की वजह ही अमेरिकी सैंक्शंस थी, जिनकी वजह से महंगाई बढ़ी है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर निकले, जिसकी वजह से इंतशार की ज़द फैली, जिसकी वजह से जो है वो आउटसाइडर्स आकर जो है वो मुजाहिरीन में शामिल हुए। पुरअमन मुजाहिरीन में जो बाहर से लोग आए थे, जो जिनके पास गन्स थी, पिस्टल्स थी, राइफल्स थी, सब कुछ था। ईरानी लोग तो बहुत पुरअमन मुजाहरा कर रहे थे, उनको तो पिस्टल रखने की भी इजाज़त नहीं थी। तो वो बाहर से आउटसाइडर्स अब ईरान की आवाम खुद भी नहीं चाहेगी। वो क्यों बाद में अपनी हुकूमत के हक में निकले, क्योंकि जब उनको पता चल गया जनाब से जंग के बादल हमारे सर पर मंडला रहे हैं, और जबकि वो जो गिरफ्तार किए गए लोग जो कि वायलेंस क्रिएट कर रहे थे, रात के तारीकी में निकल कर जो है वो पूरे अपने मुजाहरे थे, और जो अपने ही आर्मी पे, अपने ही लोगों पर, जो अपने ही अमलाक पर हमला करते थे, वो ईरानी नहीं थे। तो जब ईरानियों ने ये बात देखी जनाब के वो तो हम में से नहीं है, तो उन्होंने अपने ही क्यों हुकूमत के हक में बात की ताकि हमारे ऊपर अमेरिका जो है वो हमला ना करते। और इस वक्त क्यों अभी अपने मिसाइल सिस्टम हो या अपना यूरेनियम, अपना जो जोहरी निज़ाम है, क्यों उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के ईरान तैयार है? इसलिए कि वो जंग से बच सके, इसलिए कि उसको सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। ईरान की इस वक्त सबसे बड़ी जो प्रेफरेंस है गारंटी ऑफ द सिक्योरिटी है जनाब के, और अमेरिकी सेक्शंस का हटना है, ताकि उनको पता है कि उनके अंदरूनी मामलात भी इस टेबल टॉक के बगैर मुमकिन नहीं थे। अमेरिकी सेक्शंस हटेंगे तो उनकी मतलब थोड़ी अफरात ज़र इकोनॉमिकली स्टेबल होंगे, और फिर उनके अवाम उनके खिलाफ नहीं होंगे, तो उनकी जो सिक्योरिटी थ्रेटन से स्टेट में जो इतने अरसे से हैं, ठीक है, उससे बाहर निकलना उसकी सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। और अपनी हुकूमत को, रजीम को बचाना भी ईरान की एक प्रेफरेंस के अंदर शामिल है।